रात के 12 बज चुके थे। शहर का रेलवे स्टेशन लगभग वीरान हो चुका था। दिन भर भागदौड़ से भरा यह स्टेशन अब सन्नाटे की चादर ओढ़े खड़ा था। इक्का दुक्का प्लेटफॉर्म पर कुछ कुली नींद में झपकी ले रहे थे और चाय की दुकानों पर बचे खुचे कपों की गंध हवा में तैर रही थी। बाहर का माहौल और भी अजीब था। धुंधली पीली स्ट्रीट लाइटें, दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज और बीच बीच में रात के कीड़ों का भनभनाना। इसी वीराने में स्टेशन के बाहर एक ऑटो खड़ा था। उस ऑटो का मालिक रमेश था। करीब 45 साल का यह आदमी पूरे दिन मेहनत करता ताकि परिवार का पेट भर सके। उसकी पत्नी बीमार रहती थी और 2 छोटे बच्चे स्कूल जाते थे। रमेश जानता था कि जितनी ज्यादा रात तक सवारी करेगा उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन सच कहें तो देर रात की सवारियां हमेशा उसे अंदर से डराती थीं। उस रात भी वह ऑटो खड़ा कर सोच रहा था, बस एक आखिरी सवारी मिल जाए तो घर चल दूं। तभी स्टेशन के गेट से एक आदमी निकला। सफेद शर्ट और भूरे पैंट में, कंधे पर छोटा बैग टांगे वह आदमी सीधा रमेश के पास आया और बोला, भाई साहब, घर छोड़ दोगे? रमेश को राहत मिली। उसने सिर हिलाया। कहां जाना है? उसने एक पता बताया जो शहर के पुराने मोहल्ले में था। रमेश ने ऑटो स्टार्ट किया और वह आदमी पीछे बैठ गया। सफर शुरू हुआ। स्टेशन से बाहर निकलते ही सड़क सुनसान हो गई। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। स्ट्रीट लाइट्स कभी जलती, कभी बुझ जाती। रमेश को पीछे बैठे आदमी की परछाई शीशे में साफ दिख रही थी। वह बिल्कुल चुप था। रमेश ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। ट्रेन देर से आई क्या? आदमी ने हल्की आवाज में कहा। हां, देर से आई थी। फिर चुप्पी छा गई। रमेश को अजीब सा महसूस हुआ। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके माथे पर पसीना आ रहा था। पीछे से कभी कभी बैग की चेन के हिलने की आवाज आती, लेकिन आदमी का चेहरा दिख नहीं रहा था क्योंकि वह सिर झुकाए बैठा था। करीब आधे घंटे बाद ऑटो उस मोहल्ले में पहुंचा। गली बेहद सुनसान थी। चारों तरफ पुराने मकान, टूटी फूटी दीवारें और लटकती बिजली की तारें। रमेश ने धीरे से पूछा, भाई, यहीं उतरना है? आदमी ने पहली बार सिर उठाया और बोला, हां, यही मेरा घर है, तुम यहीं रुकना। रमेश ने ऑटो रोका। आदमी उतरकर बोला, मैं किराया लेकर आता हूं, तुम यहीं खड़े रहो। वह घर की ओर चला गया। घर पुराना सा लग रहा था, जिसकी दीवारों पर सीलन जमी थी। दरवाजे पर टिमटिमाती लालटेन लटक रही थी। रमेश इंतजार करता रहा। मिनट बीतते गए, लेकिन वह आदमी लौट कर नहीं आया। आखिर रमेश ने सोचा कि दरवाजा खटखटाए। वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और लकड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से किसी के पैरों की आहट आई। दरवाजा खुला और सामने करीब 60 से 65 साल की एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में थकान। रमेश ने झिझकते हुए कहा, माँ जी, आपका बेटा अभी अभी मेरे ऑटो से आया था। उसने कहा था किराया लेने घर जा रहा है। औरत की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, बेटा, मेरा बेटा तो 5 साल पहले इस मोहल्ले में हादसे में मर गया था। उसे कार ने कुचल दिया था। तब से वो कभी लौटा ही नहीं। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबरा गया और पीछे हटने लगा। तभी अचानक उसके ऑटो की ओर उसकी नजर गई। ऑटो की पिछली सीट पर वही आदमी बैठा हुआ था। सफेद शर्ट, भूरे पैंट और वही बैग। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, पीला, खून से सना और आंखें खाली। वह धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, किराया तो मैंने दे दिया था, अब तेरी बारी है। रमेश डर से कांप उठा। उसने तुरंत ऑटो स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से गली से बाहर भागा। लेकिन जितना तेज वह भागता, उसे शीशे में वही चेहरा दिखता।
ऑटो के पीछे बैठा वह साया हर बार उसकी आंखों से मिलता और मुस्कुराता। रात भर रमेश सड़कों पर भागता रहा। जब सुबह हुई, लोग बाजार में आए, तब जाकर रमेश किसी तरह रुका। लेकिन उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उसकी हालत बिगड़ने लगी। रात को जैसे ही आंख बंद करता, वही चेहरा सामने आ जाता। कई बार उसे लगता कि उसके ऑटो की पिछली सीट पर कोई बैठा है, जबकि वहां कोई नहीं होता। मोहल्ले के लोग कहते थे उसने आत्मा की आखिरी सवारी की थी और अब वह आत्मा उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं। कुछ महीनों बाद रमेश ने रात में ऑटो चलाना बंद कर दिया। लेकिन कभी कभी लोग उसे शहर के पुराने मोहल्ले में चुपचाप खड़े देखते, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। कहते हैं कि अगर कोई देर रात उस गली से गुजरे तो उसे रमेश के ऑटो से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई पीछे से फुसफुसा रहा हो। भाड़ा तो मैंने चुका दिया था, अब तेरा हिसाब बाकी है। अगर ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी और भी डरावनी कहानियां मिलती रहें।